बॉक्स में बताया था कि आप लोगों को ओम्स लॉ समझना है. सो नाउ वी एक्सप्लेन ओम्स लॉ. सो फर्स्ट वी understood who is ohm. So first, what is ohm? Ohm is the unit of resistance and its scientist name is George Simon Ohm. What is the name of scientist? George Simon Ohm. अच्छा, ये जॉर्ज साइमन ओम थे. इनने करा किया इनने रिलेशन बताया है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में. किसके बीच में रिलेशन बताया जॉर्ज साइमन ओम ने? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में. तो आइए समझते हैं क्या कहता है ये ओम्स लॉ. तो फर्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो. व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट इज directly proportional to the potential difference across its end. जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसमें बहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के. इट मींस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं पोटेंशियल difference is directly proportional to its current of a conductor. इसी को हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं V is proportional to I. V is proportional to I. Here what is the V? V it means potential difference. And what is I? I it means current flowing in a conductor. किसी भी कंडक्टर में बहने वाला करंट, that is called I, current. And उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे विभव भी कहा जाता है वो हो जाएगा V. सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमें ये मोटी मोटी चीज याद रखना है. V इज प्रोपोर्शनल टू I. इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट. इतना क्लियर है? नाउ अब हम समझते हैं जब हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं? वी यूज अ कांस्टेंट वेरिएबल. देन V इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया क्या लग जाएगा? इज इक्वल्स टू. देन हियर वी यूज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस. वी यूज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस. देन कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज R. देन क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू RI. या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR. V is equals to IR. It means here V is potential difference, I is current, and R is the resistance. Here symbol means that V is equals to potential difference, I is equals to current, and R is equals to constant of resistance. किसका कांस्टेंट होगा? रेजिस्टेंस का. कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्या आप सभी को सिंबल्स की मीनिंग कंफर्म है? समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज द V? V इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, एंड R इज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्लियर? नाउ सो वी हैव अ मेन फार्मूला V इज इक्वल्स टू IR. V is equals to IR. जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? V is equals to IR. देन अब इसी फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. फर्स्ट, पहला फॉर्मूला तो हो जाएगा हमारे पास V is equals to IR. V is equals to IR. Here V it means potential. इसे क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? potential difference is equals to current into
रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। देन ये फॉर्मूला किसके इक्वल चल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के। सो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। क्या SI यूनिट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय सिंबल V। क्या समझ में आ रहा है? सेकेंड फॉर्मूला, वी टॉक अबाउट सेकेंड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो ये R कहां चले आएगा? V के अपॉन में चले आएगा। देन व्हाट वी राइट? वी राइट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। समझ में आया? ये कैसे आया? I नहीं था, R को हमने कहां लिया है? V के अपॉन में लिया है। देन I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब ये जो फॉर्मूला है किसके इक्वल चल रहा है? करंट के इक्वल। देन व्हाट वी राइट? वी राइट current is equals to potential difference upon resistance. Current is equals to potential difference upon resistance, and you know that current is measured in ampere. current किस में नापा जाता है? एम्पियर में। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? वो भी एम्पियर हो जाएगी। इसका सिंबल कैपिटल है। So its SI unit is ampere and it is denoted by symbol A. Formula. So first formula is V is equals to IR. Second formula I is equals to V upon R. अब कौन सा वेरिएबल बच गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया। नेक्स्ट इज R, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन थर्ड R. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? अगर इस फॉर्मूले को देखें हम, यहां से अगर इस I को उठा के मैं इस V के नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये R के इक्वल हो जाएगा। देन व्हाट वी राइट? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। व्हेन व्हाट वी राइट? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इन सिंबॉलिक फॉर्म R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अब ये जो फॉर्मूला चल रहा है वो फॉर्मूला चल रहा है रेजिस्टेंस के इक्वल। ये फॉर्मूला किसके इक्वल चल रहा है? रेजिस्टेंस के। ठीक। देन व्हाट वी राइट? वी राइट इट्स SI यूनिट। इट्स SI यूनिट इज ओम। इट्स SI यूनिट इज ओम एंड इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by symbol ohm। रेजिस्टेंस को किस सिंबल से डिनोटेट किया जाता है? ओम सिंबल से। और यही ओम इस साइंटिस्ट ओम के नाम से सिंबल लिया गया है। ठीक है। जो क्या नाम था इनका पूरा? इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्लियर बच्चों? क्या आपको समझ में आया ओम्स लॉ? तो अब हम समझते हैं ओम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स से कि ये जो फॉर्मूला है V = IR, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इन्हें हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.6 एम्पियर करंट, किस करंट की बात कर रहा है? 0.6 एम्पियर करंट। सो फर्स्ट वी राइट गिवन। बच्चों गिवन लिखना बहुत जरूरी। गिवन से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और चीजें क्लियर हो जाती है। क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या निकालना है। सो फर्स्ट करंट इज गिवन एम्पियर, इट मींस करंट इज गिवन I = 0.6 एम्पियर। If 0.6 ampere current flows through a resistor, किसी रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.6 एम्पियर का करंट। एंड वोल्टेज ऑफ पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर इज 12 वोल्ट। एंड वोल्टेज कितना गिवन है? 12 वोल्ट। सो वी राइट V = 12 वोल्ट। पोटेंशियल भी दिया है, करंट भी दिया है, तो रजिस्टर पूछा होगा ऑब्सोल्यूटली। तो क्या निकालना है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? क्या निकालना है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट मींस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ R।
देन वी हैव द रिलेशन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है ना, अभी हमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू I R। क्या फाइंड आउट करना है हमें? R की वैल्यू। तो इस I को कहां ले आएंगे? V के अपॉन में। देन V अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? R हो जाएगा। देन R की वैल्यू निकालना है। R इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ V। V कितना है? 12 वोल्ट। एंड I करंट कितना दिया है? 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर। ठीक, नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, क्या होगा देखिए, 12 अपॉन 0.6, 12 अपॉन 0.6। जब डेसिमल को रिमूव करते हैं, जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो क्या होता है? ऊपर एक जीरो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। देन R इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6, एंड ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? जीरो लग जाएगा। देन व्हाट इज द आंसर? काट दो इसको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0। सो आवर रेजिस्टेंस इज 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 20 ओम। क्या यही पूछा था क्वेश्चन में? ठीक, आइए इससे फॉर्मूला बनाया, वैल्यू पुटअप करी, आंसर। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, किसी इलेक्ट्रिक आयरन का क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है। कितना दिया है? 50 ओम। देन व्हाट वी राइट? गिवन। गिवन कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू 50 ओम। क्लियर है? नाउ 4.2 एम्पियर करंट, करंट भी दिया है। वी राइट I इज इक्वल्स टू 4.2 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट, फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस। फाइंड वोल्टेज। क्या निकालने के बोल रहे हैं? वोल्टेज। वोल्टेज इट मींस V। फाइंड वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज निकालना है। सेम again we use Ohm's law. What is the formula of Ohm's law? V is equals to IR. ठीक, देन वैल्यू निकालना है V की। V के फॉर्म में फॉर्मूला है, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। V is same. What is the value of I? I is 4.2 multiply value of resistance is 50. V is equals to, ठीक, then 4.2 is multiplied by 50. ठीक, क्या हो जाएगा ये? 210 and unit of potential difference is what? Volt. Then क्या हमसे यही पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का? ये आ गया। क्लियर? थैंक यू।